आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। पेपर कोड 202 सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 का हल प्रश्न पत्र दिया जा रहा है DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबद्ध। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। चलते हैं हम लोग पहले स्लाइड पे। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो है जैविकी उद्विकास की अवधारणा के साथ किसका संबंध है। तो ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में भी पूछा, पिछले पेपर में भी पूछा जा चुका था। तो ये चार्ल्स डार्विन, जैविक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो दिया गया है सी ऑप्शन पे। आए देखें सेकंड क्वेश्चन पे आए। परिवर्तन जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रगति। तो प्रगति कहाँ दिया गया है? डी नंबर पे दिया गया है, तो आप उसको टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारक है। भाई सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक है? ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी पूछा गया था। तो सामाजिक परिवर्तन का कारक कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष है। तो आप देखें, आप ए वर्ग संघर्ष ए ऑप्शन पे दिया गया, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आए चौथे पे। अगस्त कोंत ने मानव के बौद्धिक विकास की व्याख्या को कुछ निश्चित स्तरों के आधार पर निम्नांकित में से किस एक स्तर का कोंत ने उल्लेख नहीं किया है? तो आप जानते हैं कि बौद्धिक विकास के 3 स्तरों का उल्लेख किया है द लॉ ऑफ 3 स्टेज में, त्रिस्तरीय नियम में अपने। तो कहते हैं कि धार्मिक स्तर है, तात्विक स्तर है और प्रत्यक्षवादी स्तर है। किसका उल्लेख नहीं किया है? तो वो ए ऑप्शन पे है, मानवतावादी। तो मानवतावादी का उल्लेख इनके द्वारा नहीं किया गया है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखें पांचवा क्वेश्चन, आप देखें यहाँ पे, संस्कृत को भोगवादी, विचारात्मक तथा आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये क्वेश्चन भी जो है पिछले पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये जो वर्गीकरण किया गया था वो जो है सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत में जो है सोरोकिन के द्वारा किया गया है, और सोरोकिन ए ऑप्शन पे दिए गए हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखें आप छठवां क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं एम एन श्रीनिवास, जो ए ऑप्शन पे दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन आपका छठवां का सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है? तो भाई इसमें से कहा जा रहा है कि भाई कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है? तो ये ऑप्शन दिया जा रहा है आपका जो है संस्थागत संस्करण, बी ऑप्शन दिया जा रहा है तार्किकता, सी ऑप्शन दिया जा रहा है परंपरा का विरोध, और डी ऑप्शन दिया जा रहा है संजातीयता। तो यहाँ तार्किकता जो है आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब 8वें पे आए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं योगेंद्र सिंह, और योगेंद्र सिंह कहाँ दिए गए हैं? तो बी ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा है। तो 9वां क्वेश्चन देखें कि सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत नए आंदोलनों की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से संबंधित है? तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शनों में डी होगा, संसाधन लामबंदी सिद्धांत। संसाधन लामबंदी सिद्धांत, ये जो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसको लगाए होंगे आप जो है। 10वां देखें आप, जो आंदोलन परंपरागत जीवन प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण पक्षों में परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक ढंग से किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई संपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब समाज के स्वरूप को परिवर्तन करने की बात की जा रही है। तो यहाँ जो है इसको, ये आंदोलन जो होगा रूपांतकारी आंदोलन होगा जो है। तो रूपांतकारी आंदोलन कहाँ दिया गया है? तो सी ऑप्शन पे दिया गया, तो आपका ये सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रूपांतकारी आंदोलन जो सामाजिक स्वरूप में परिवर्तन की बात कर रहा है। आइए देखें 11वां, स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के द्वारा अपने विरोध को अभिव्यक्त किया गया?
तो यहाँ पे आप देखें स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है। 11वें क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें तो ये आता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन ये इसी के द्वारा जो है स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में किसानों ने जो है अपना विरोध दर्ज किया था नील की खेती को लेकर। चलिए 11वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब आए 12वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पुनरुद्धार आंदोलन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो ये अवधारणा संभवतः जो है एथनो बैलेंस ने दिया है। एक बार आप इसको जो है कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन ए ऑप्शन मेरे दृष्टिकोण से सही है। चलिए अब 13वां नंबर क्वेश्चन आते हैं जो है, जिस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना होता है उसे कहा जाता है। तो आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले आंदोलन को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम क्रांतिकारी आंदोलन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन दिया गया। 13वां का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आएँ आप 14वां क्वेश्चन पे। किसानों के खेड़ा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? भाई खेड़ा आंदोलन का संबंध जो है भारत के किस राज्य से है? 14वां क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका। तो खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में, और गुजरात ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन 14वां का सही हो जाएगा। 15वां देखें आप। महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए भारत में एक संस्थात्मक सुधार आंदोलन किस शताब्दी में हुआ? अब इसके अंतर्गत आप देखें तो पूरी की पूरी संभावना इसमें जो है डी ऑप्शन की है 20वीं शताब्दी में, क्योंकि जो भी संस्थात्मक सुधार देखे गए वो जो है 20वीं शताब्दी में देखे गए। तो इस वजह से डी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं हम जो है 16वां। तो 16 नंबर देखें आप जो है, भारत में 1970 के दशक में महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का नेतृत्व किया गया? तो भाई यहाँ देखें कि 1973 के आसपास जो है चिपको आंदोलन का नारियों ने जो है प्रतिनिधित्व किया था, और चिपको आंदोलन डी पे दिया गया। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। 17वां देखें, लड़कियों की शिक्षा देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये नाम आता है सावित्रीबाई फूले का। तो ए ऑप्शन जो है आप लगाएंगे सावित्रीबाई फूले, जो लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत की पहली या प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है? तो भाई महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उन्मूलन चाहती हैं, ख़त्म करना चाहती हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था? या बी देखें स्त्री पुरुषों के बीच आर्थिक समानता लाना चाहती हैं? सी देखें लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन करना चाहती हैं? डी देखें परंपरावादी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहती हैं? तो यहाँ पे आप देखिए कि लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन करना चाहती हैं। ये जो है प्रमुख उद्देश्य जो है नारी आंदोलन का है। तो इसको देख लेंगे आप जो है। आगे चलते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखें, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है स्वयं सिद्धा योजना। इस योजना का नाम है स्वयं सिद्धा योजना, और वो स्वयं सिद्धा योजना ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 19 नंबर का ए आपका जो है सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, पर्यावरण आंदोलन संबंधित है। तो पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इन सभी से। तो भाई जो पर्यावरण आंदोलन है इन सभी प्रदूषणों से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 20वां का डी हो गया आपका। 21 नंबर देखें, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने में निम्नलिखित में से किसका योगदान आधारभूत माना जाता है? तो भाई किसका योगदान आधारभूत माना जाता है? तो दो नाम प्रमुख रूप से यहाँ पे दिख रहा है जो है, लेकिन यहाँ पे आप देखें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम प्रमुख रूप से आता है, बहुगुणा। और यहाँ जो है गौरी देवी का नाम प्रमुख रूप से आता है जो है, और ये एच.एन. बहुगुणा दिया हुआ है जो है। चलिए डी ऑप्शन रखते हैं जो है। बी ऑप्शन की भी संभावना है, लेकिन आधारभूत योगदान माना नेतृत्व जो किया था बहुगुणा ने किया था, इस वजह से बहुगुणा का नाम यहाँ पे रखा जा रहा है, लेकिन इसका संशय एच.एन. हो रहा है जो है। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे आप जो है। आगे चलते हैं हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा के लिए
किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये होता अमृता बाई द्वारा शुरुआत किया गया था जोधपुर में। तो बी ऑप्शन पे अमृता बाई दी गई हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। 23वां देखिए आप, निम्नलिखित में से किसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में मान्यता दी जाती है? तो वो है मेघा पाटेकर। तो यहाँ जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन को जो इन्होंने जान फूकी थी मेघा पाटेकर ने। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो जानते होंगे आप जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो है भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो यहाँ पे आप देखिए कि 2001 में जो ये को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था और 2001 बी ऑप्शन पे दिया गया है। इस वजह से 25 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 26 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार है? तो इसमें कौन सी विशेषता अनिवार्य आधार है उसका जो है, तो यहाँ पे आप देखें तो वैचारिकी के आधार पर ये आंदोलन को संगठित और निर्देशित किया जाता है। तो वैचारिकी दिया गया है बी नंबर पे, इसलिए 26 का बी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखें आप, कौन सी एक दशा भारत में सामाजिक आंदोलन का प्रमुख परिणाम है? तो भाई सामाजिक आंदोलन का प्रमुख परिणाम क्या है? तो क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार, ये भी परिणाम है। वैश्वीकरण में वृद्धि हुई है, ये भी परिणाम हो सकता है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारों में वृद्धि हुई है, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे जो बेटर इसका आंसर होगा वो होगा दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास। तो सी नंबर इसका सही लगाएंगे। आइए 28वां देखते हैं हम जो है, सामाजिक आंदोलन क्या है? तो भाई सामाजिक आंदोलन क्या है? एक समस्या है, एक संस्था है, एक कार्यक्रम है। तो भाई सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया है और वो दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर देखें, दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना कार्य किस प्रदेश से आरंभ किया? तो महाराष्ट्र से किया था उन्होंने। तो डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां देखें आप, किसने जनजातियों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे ठक्कर बप्पा द्वारा जो है जनजातियों के संदर्भ में आंदोलन चलाया गया था। तो बी ऑप्शन पे ठक्कर बप्पा दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन 30 का सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सामाजिक आंदोलन का परिणाम है? तो यहाँ भी आप देखें नमामि गंगे नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन, दुर्बल वर्गों की परिस्थिति में सुधार परिणाम है भाई सामाजिक आंदोलन का। उसके बाद नमामि गंगे परियोजना, तो नमामि गंगे परियोजना मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जो गंगा की साफ़ सफाई को लेकर है। इस्लाम का विस्तार सी ऑप्शन दिया गया है। डी क्षेत्रीय असमानता में कमी। तो ये जो ऑप्शन है आपका नमामि गंगे, तो 37 की संभावना पूरी है बी होने की नमामि गंगे। तो ये सामाजिक आंदोलन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सरकारी योजना का परिणाम है। 32 नंबर देखें आप जो है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन का स्रोत क्या है? तो ये कहा जा रहा है कि भाई मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक आंदोलन की शुरुआत स्रोत कौन से हैं? तो यहाँ देखें ए ऑप्शन दिया जा रहा है उत्पादन की विधि, बी ऑप्शन दिया जा रहा है श्रमिकों का ध्रुवीकरण, सी ऑप्शन दिया जा रहा है वर्ग संघर्ष और डी ऑप्शन दिया जा रहा है यह सभी। तो ये जो ऊपर के उपरोक्त तीनों दिए गए उत्पादन की विधि, श्रमिकों का ध्रुवीकरण, वर्ग संघर्ष, ये तीनों के तीनों ही जो है वो सामाजिक आंदोलन के स्रोत हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा यह सभी। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्यवस्था आंदोलन के किस प्रकार से संबंधित है? तो मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचारकों का है तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होगा। तो 33वां का बी सही हो जाएगा। आइए आगे देखें 34 नंबर क्वेश्चन देखें हम, किसने तुलनात्मक अभावबोध के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना की है? तो तुलनात्मक अभावबोध के आधार पर जो सामाजिक आंदोलन की व्याख्या किया है वो किया है मर्टन ने, और मर्टन दिए गए हैं बी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34 का। 35 का देखें, किस लेखक ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? तो सामाजिक व्यवस्था को उपयोगी मानने वालों में लेविस कोजर हैं,
तो इस वजह से सी ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो 35 का सी सही हो जाएगा, लेविस कोजर। 36वां देखें, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक एम.एस. राव हैं, जो डी ऑप्शन पे दिए गए हैं, इस वजह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। 37 नंबर पे देखें, भारत में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया था जय प्रकाश नारायण द्वारा, और ये दिए गए हैं बी ऑप्शन पे, तो 37 का बी आपका सही हो जाएगा। 38 पे आते हैं हम, जो है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे देखें आप, जो है 38 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो यहाँ देखें कि जो श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन है वो केरल से संबंधित है, तो केरल बी ऑप्शन पे दिया गया, इसलिए बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ? तो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए कौन सा आंदोलन किया गया था? तो यहाँ पे आप देखिए, ये ऑप्शन आपका संभवतः डी सही होना चाहिए, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन, तो ये डी ऑप्शन संभवतः सही है, इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, हमारी तरफ से डी ऑप्शन है, तेलंगाना आंदोलन। 40 नंबर देखें, सिद्धू तथा कान्हू का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो आंदोलन है वो संथाल आंदोलन से संबंधित है, और संथाल आंदोलन सी ऑप्शन पे दिया गया है। दोनों भाई थे और दोनों ने मिलकर जो संथाल आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखें, आर्य समाज के आंदोलन की प्रकृति क्या थी? तो आर्य समाज के आंदोलन की प्रकृति समाज सुधार की थी, और समाज सुधार जो है वो सी ऑप्शन पे दिया गया, तो ये सुधारवादी आंदोलन था, तो सी ऑप्शन 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर पे आते हैं, तो ताना भगत आंदोलन किस तरह के आंदोलन का उदाहरण है? तो ताना भगत आंदोलन किस प्रकार के आंदोलन का उदाहरण है? तो ये आंदोलन बी ऑप्शन आप सही मान सकते हैं, पुनरुद्धार आंदोलन है। तो पुनरुद्धार आंदोलन जो है, ताना भगत जो आंदोलन है वो पुनरुद्धार आंदोलन है, ये ऑप्शन आप सॉरी गड़बड़ हो गया, ये विरोध में किया गया था आंदोलन है जो है, तो ये ऑप्शन आपका जो है इस ऑप्शन को आप ना लगाएं, जो है ये ऑप्शन होगा जो है विरोधपूर्ण आंदोलन का, डी आप लगाएंगे जो है विरोधपूर्ण आंदोलन। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो वो होगा विरोधपूर्ण आंदोलन। चलिए 43 पे चलते हैं, किस आंदोलन का उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना होता है? फिर से वो क्वेश्चन दोहरा दिया गया है, तो ये जो है आप देख लें, क्रांतिकारी आंदोलन बी, 43 का बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखें आप, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा कृषक आंदोलनों का कारण नहीं रही है? तो भाई इसमें से कौन सा कृषक आंदोलन का कारण नहीं है? ए ऑप्शन दिया गया, जमींदारों द्वारा शोषण, ये तो कारण है कृषक आंदोलन का। किसानों की जागरूकता, ये भी कारण है आंदोलन का। सी राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ, ये कारक नहीं हो सकता कृषक आंदोलन का। डी ऑप्शन ग्रामीण बेरोजगारी भी जो है कारण हो सकती है, इस वजह से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो 44 का सी आप लगाएंगे। 45 देखें आप, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई आंदोलन से जुड़ा है? तो विश्नोई आंदोलन से जुड़ी हैं अमृता देवी, चिपको आंदोलन से जुड़ी हैं, विश्नोई आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, तो अमृता देवी आप ए ऑप्शन पे दिया गया, तो 45 का ए सही हो जाएगा। 46 देखें, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई? भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई? तो भारत में पहली सूती मिल की स्थापना जो है वो 1854 में हुई थी, तो यहाँ पे आप देखें 46 का बी नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 47 देखें, भारत के अधिकांश श्रमिक आंदोलनों का संबंध किस विचारधारा से रहा है? तो भाई किस तरह की विचारधारा से रहा है? तो श्रमिकों की स्थिति में सुधार की बात करता है आंदोलन जो है, तो सुधारवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और सुधारवादी विचारधारा कहाँ दिया गया है? तो वो डी ऑप्शन पे दिया गया है। आइए चलते हैं हम लोग जो 48 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ देखें, श्रमिक आंदोलन का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है? भाई कौन सी दशा है जो श्रमिक आंदोलन का प्रादुर्भाव करती है, जन्म देती है? ए ऑप्शन क्या आधुनिकीकरण है, बी लोकतांत्रिकरण है,
सी औद्योगिकरण है और डी वैश्वीकरण है। तो इसमें जो उत्तर होगा आपका सही वो होगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की वजह से श्रमिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव जो है वो हुआ है। तो 48 का सी आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर देखें, श्रमिक संघ का कार्य क्या है। तो भाई श्रमिक संघ का जो कार्य होता है वो श्रमिकों के हितों की बात करना होता है या श्रमिकों के कल्याण की बात करना होता है। तो श्रमिकों के कल्याण का प्रयत्न करना जो है श्रमिक संघ का कार्य है और ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा श्रम कल्याण के प्रयत्न में। तो 49 का डी। 50 देखें, भारत में सत्यशोध समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सत्यशोध समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो जो दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आज जो पेपर पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा 3rd सेमेस्टर के लिए, उसका पूरा का पूरा हल है। कहीं से भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न का उत्तर जो है मेरे द्वारा गलत बताया गया है या संतुष्ट नहीं है आप, तो कृपया आप कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।